दोस्तों आज जो हम दीवार बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी पैमाइश कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे दीवार की जो मैं पैमाइश कर रहा हूँ वो 4 फुट पे 4 फुट के फासले के ऊपर है। हम यहाँ पे आज जो दीवार बनाएंगे वो दीवार का एक सेंटर है। दीवार के सेंटर में हम 4 बाई 4 फुट के फासले के ऊपर एक डिज़ाइन बनाने वाले हैं मास्किंग टेप के साथ। दोस्तों यहाँ से मेरी दीवार की पैमाइश हो चुकी है चारों तरफ से। अब मैं इसके ऊपर मास्किंग टेप को अप्लाई कर देता हूँ। दोस्तों मास्किंग टेप को अप्लाई करने के बाद हम इसकी दोबारा से पैमाइश करेंगे। जो हमने 4 बाई 4 का पैमाइश लिया है, इसके अंदर हम 2 फुट के ऊपर पैमाइश लेंगे। 2 फुट के ऊपर पैमाइश लेने के बाद हम इसके अंदर एक मास्किंग टेप से स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे मैं दोबारा इसकी पैमाइश लेकर इसके अंदर एक स्क्वायर बना रहा हूँ। एक मुरब्बा शक्ल हमने बनानी है मास्किंग टेप के साथ। दोस्तों ये मास्किंग टेप बाज़ार से बड़ी आसानी से मिल जाती है। आप किसी भी पेंट शॉप से इसको बआसानी खरीद सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर बन चुका है। अब हम इसके ऊपर मास्किंग टेप को इस तरह अप्लाई करते जाएंगे। दोस्तों ये जो मास्किंग टेप मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये 1.5 इंच के फासले से इसको रख रहा हूँ। जो इसके स्क्वायर की जानिब का फासला है वो 1.5 इंच है और पीछे से इसको एक ही पॉइंट के ऊपर मिलाता जा रहा हूँ। दोस्तों आप गौर से देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से इस चीज़ की समझ आ जाएगी। दोस्तों इसको करने के बाद हम दोबारा जो हमारे पास स्क्वायर है इसकी हम दोबारा से पैमाइश कर लेंगे। पैमाइश करने के बाद फिर हम एक इसी तरह का स्क्वायर बनाएंगे। दोस्तों जो स्क्वायर है इसकी पैमाइश हमेशा हमने हाफ से लेनी है। जितना भी स्क्वायर होगा उसके हाफ पे हमने निशान लगा लेना है और दोबारा जो हमने वो एक स्क्वायर बना लेना है, मुरब्बा बना लेना है। दोस्तों यहाँ पे मास्किंग टेप के साथ दोबारा फिर एक मुरब्बा बनाता हूँ मैं और सेम यही पैटर्न दोबारा अप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों जिस तरह हमने पहले 4 बाई 4 का बनाया था, अब हमने जो हमारा स्क्वायर बना था इसके हाफ में इस तरह का बनाया है। दोस्तों दोबारा सेम वही प्रोसेस जिस तरह पहले हमने 1.5 इंच के फासले के ऊपर टेपिंग की है, दोबारा उसी तरीके से हम इसकी टेपिंग करते जाएंगे। स्क्वायर की चारों जानिब उसी तरीके से हमने टेपिंग कर देनी है 1.5 इंच के फासले के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे हमारी टेपिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास छोटे वाला स्क्वायर है इसकी दोबारा से पैमाइश करेंगे और फिर उसी तरह से जो स्क्वायर है तिरछा स्क्वायर जो हमारे पास उसको बनाएंगे एक दफ़ा फिर हम मास्किंग टेप के साथ। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों यहाँ पे दोबारा फिर जो स्क्वायर बनाने जा रहा हूँ मैं, स्क्वायर बनाकर एक दफ़ा फिर वो ही सेम पैटर्न हम इस दीवार के ऊपर अप्लाई कर देंगे। दोस्तों इसकी मदद से हमारा बड़ा शानदार किस्म का डिज़ाइन जो है वो वाज़ेह होगा। दोस्तों ये देखें यहाँ पे पहले जो मैंने अप्लाई की थी मास्किंग टेप को उसको ऊपर से नीचे कर था, अब हमने इसको नीचे से ऊपर कर दिया, मतलब कि हमने इसको उल्टा अप्लाई कर दिया है। तो आपने भी इस बात का ध्यान रखना है। इसको अप्लाई करने के बाद चारों जानिब जो हमारे पास लास्ट वाला स्क्वायर है इसके अंदर अभी हम कोई स्क्वायर नहीं बनाएंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की जानिब जो है वो मास्किंग टेप को अप्लाई करना शुरू कर देंगे। मतलब कि सेंटर से चारों तरफ इसकी हम जो है ना वो पैमाइश कर लेंगे और सेंटर से चारों तरफ जो है वो इसकी टेपिंग करते जाएंगे। जो हमारा मिड पॉइंट होगा इस मिड पॉइंट से हम चारों तरफ से इसकी टेपिंग कर देंगे। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की जानिब जो हम टेपिंग करते जाएंगे। तो फासला आपने 1.5 इंच का ही रखना है, इस बात का ध्यान रखें कि फासला आपने 1.5 इंच का ही रखना है। दोस्तों टेपिंग करने के बाद यहाँ पे मैं इसके ऊपर फाइनल कोट अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है पिंक कलर के साथ एमरल्ड ग्रीन कलर। आप अपनी वाल के हिसाब से कोई सी भी कलर स्कीम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रोलर की मदद से इसके ऊपर एमरल्ड ग्रीन कलर जो है वो उसको अप्लाई कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे कलर अप्लाई करने के बाद हम मास्किंग टेप को बड़ी आसानी के साथ रिमूव कर देंगे, दीवार से हटा देंगे तो हमारे पास एक बड़ा शानदार किस्म का डिज़ाइन निकल आएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं मास्किंग टेप को ख़त्म कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना शानदार किस्म का हमारे दीवार के ऊपर डिज़ाइन निकल रहा है। दोस्तों चंद मिनटों के अंदर आप अपनी दीवार को खूबसूरत कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन इस दीवार के ऊपर 15 से 20 मिनट काम किया है और 15-20 मिनट के अंदर मेरी दीवार को एक नई लुक मिल गई है। दोस्तों बेसिकली ये जो डिज़ाइन है
ये जो हमारी मेन वाल होती है रूम की, ये उसके ऊपर बनाने के लिए है। कोई सी भी वाल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरी दीवार के ऊपर भी इसको बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो हाफ दीवार बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको हाफ दीवार पे बनाया है, मतलब कि दीवार के सेंटर में बनाया है। आप इसको पूरी दीवार के ऊपर भी बना सकते हैं, दोस्तों बड़ा आसान है इसको बनाना। प्लीज़ मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों मैं इसी तरह के डिज़ाइन आपको सिखाता हूँ, तो काइंडली मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।